नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम लोग राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ के बीएड फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम 2023 जो 1 मार्च 2023 को एग्जाम होने जा रहा है, उसके लिए पेपर 104 अर्थात योग शिक्षा या योगा एजुकेशन का फुल प्रैक्टिस सेट 5 हल करेंगे। इसके पहले 4 प्रैक्टिस सेट हल कर चुके हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप लोग जाकर देख लीजिएगा। यह पेपर 40 अंक का होगा, 75 प्रश्न दिया रहेगा, 50 प्रश्न हल करना होगा आप लोगों को, अर्थात एक प्रश्न 0.8 अंक का होगा और समय 1 घंटे 30 मिनट अर्थात 90 मिनट का होगा। इस पेपर में पास होने के लिए आप लोगों को कम से कम 16 अंक प्राप्त करना होगा अर्थात 20 प्रश्न सही करना होगा। आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो लोग आगरा यूनिवर्सिटी का बीएड सेकेंड ईयर BD 204 अर्थात योग शिक्षा का री एग्जाम देने जा रहे हैं, उनके लिए भी प्रैक्टिस सेट महत्वपूर्ण है। दोस्तों, प्रश्नों पर आएँ, लेकिन उससे पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। आइए देखते हैं प्रश्नों को। पेपर 104 अर्थात योग शिक्षा फुल प्रैक्टिस सेट 5 हल करेंगे। इसका पहला प्रश्न है, योग का मुख्य उद्देश्य है ए शारीरिक विकास, बी मानसिक विकास, सी आध्यात्मिक विकास, डी सर्वांगीण विकास। इसका सही जवाब हो जाएगा पहले का डी सर्वांगीण विकास। अगला प्रश्न है, लेट कर किया जाने वाला आसन है ए सुखासन, बी पद्मासन, सी भुजंगासन, डी सिंहासन। महत्वपूर्ण है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी भुजंगासन। अगला प्रश्न है, कौन सा दर्शन योग दर्शन के सर्वाधिक समीप है ए अजीवक दर्शन, बी सांख्य दर्शन, सी मीमांसा दर्शन, डी चार्वाक दर्शन। इसका सही जवाब हो जाएगा 3 का बी सांख्य दर्शन। कौन सा दर्शन योग दर्शन के सर्वाधिक समीप है, सही जवाब हो जाएगा बी सांख्य दर्शन। महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक हैं ए जाकिर हुसैन, बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी महात्मा गांधी, डी श्री अरबिंदो। इसका सही जवाब हो जाएगा 4 का डी श्री अरबिंदो। अगला प्रश्न है, पतंजलि ने योग साधना के कितने अंगों का वर्णन किया है ए 6, बी 4, सी 8, डी 5। इसका सही जवाब हो जाएगा सी 8। मोस्ट इंपॉर्टेंट में रखिएगा इसको। पतंजलि ने योग साधना के कितने अंगों का वर्णन किया है, तो 8। कौन कौन से? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, जिसमें से शुरू के 5 यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार ये बहिरंग साधन है और जो धारणा, ध्यान, समाधि है ये अंतरंग साधन है। ध्यान रखना, सबसे पहला कौन सा है? यम। सबसे लास्ट कौन सा है? समाधि। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। यम के 5 अंग हैं, कौन कौन से? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। और नियम के भी 5 हैं, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणिधान। और प्राणायाम के 3 हैं, पूरक, कुंभक, रेचक। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तीनों को पता होना चाहिए, बाकी सबके नहीं है। ठीक है, तो 5 का सही जवाब हो जाएगा 8। इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट रखिएगा आप लोग। चित्त की वृत्तियां हैं A2, B3, C4, D5। सही जवाब हो जाएगा इसका डी 5। अगला प्रश्न है, पतंजलि ने योग दर्शन के अनुसार योग की धारणा अवस्था है। सही जवाब हो जाएगा इसका ए 6वीं, बी 5वां, सी 4थी, डी 7वीं। सही जवाब हो जाएगा 7 का। ध्यान रखना आप लोग, ए। पतंजलि के योग दर्शन के अनुसार योग की धारणा जो है कौन सी अवस्था है? 6वीं। मैंने पहले बताया, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा 6वां, ध्यान 7वां और समाधि 8वां हो जाएगा। ठीक है, देखो क्रम पूछा गया है और ये सारे प्रश्न ध्यान रखना आए हुए हैं। इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखना कि ये प्रश्न आए हुए हैं, तो इस पॉइंट को आप महत्वपूर्ण समझिए। सारे को आपका क्रम पता होना चाहिए। 7वां ध्यान हो जाएगा, 8वां कौन है? समाधि। तो इस तरह से सारे जो भी योग के 8 हैं अष्टांग योग, उसका क्रम सहित आपको पता होना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से 1-2 प्रश्न आएगा, 100% आएगा। मैंने लिख भी दिया है बहिरंग में, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार और अंतरंग साधन में धारणा, ध्यान, समाधि। तो आपको क्रम से पता होना चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न है, योग का अर्थ है ए व्यष्टि स्वत्व का समिष्ट स्वत्व के साथ मेल, बी
मन पर विजय प्राप्त करने के चैतन्य प्रक्रिया। सी ए बी दोनों सही है, डी ए बी दोनों गलत है। सही जवाब हो जाएगा 8 का सी, ए बी दोनों सही है। ठीक है, दोनों सही है। अगला प्रश्न है, योग मन को शांत करने का एक कुशल उपाय है, किसने कहा? ए पतंजलि, बी वशिष्ठ, सी श्री कृष्ण, डी स्वात्माराम। सही जवाब हो जाएगा 9 का बी वशिष्ठ। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा चित्त प्रसादन से संबंधित नहीं है? मोस्ट इंपॉर्टेंट। इस तरह से प्रश्न जब भी रहे नहीं सब महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि आजकल देखो ट्रेंड आ गया है नहीं शब्द वाले में। उसमें यह रहता है कि 3 सही 1 गलत है। अगर पूछ देता कौन सा है तो उसमें 1 रखना पड़ता है, 3 गलत रखना पड़ता है। तो ये क्या करता है, 3 सही रखता है 1 गलत रखता है। इस तरह प्रश्न अक्सर पूछ रहा है। तो ए मैत्री, बी करुणा, सी उपेक्षा, डी अभ्यास। सही जवाब हो जाएगा 10 का अभ्यास। बोल रहा है चित्त प्रसाधन में संबंधित नहीं है, तो अभ्यास नहीं है, बाकी मैत्री करुणा उपेक्षा है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन चित्त भूम से संबंधित नहीं है? ये भी महत्वपूर्ण है। ए मूढ़, बी विक्षिप्त, सी निरुद्ध, डी अविद्या। सही जवाब हो जाएगा 11 का डी अविद्या। अगला प्रश्न है, पूरक, कुंभक, रेचक के मध्य अनुपात है। ए 1:2:4, बी 2:4:1 रहेगा यहाँ पर, सी 1:4:2, डी 2:4:2। तो सही जवाब हो जाएगा 12 का, ध्यान रखना सी 1:4:2। पूरक, कुंभक, रेचक। पूरक मतलब होता है सांस को अंदर खींचना, कुंभक मतलब होता है सांस को रोकना, रेचक मतलब होता है सांस को छोड़ना। अगर आप सांस खींचने में 1 सेकंड ले रहे हैं तो कुंभक मतलब 4 सेकंड आप अंदर रोक के रखिए, और रेचक मतलब 2 सेकंड में आप छोड़िए। मतलब जितनी तेज आप सांस को खींचते हैं उसका 4 टाइम आप रोक के रखिए और उसका दुगने टाइम से छोड़ना है। ये अनुपात है, मोस्ट इंपॉर्टेंट में रखिएगा। जो भी पूरक, कुंभक, रेचक यहाँ से भी प्रश्न बनता है, इस पॉइंट भी आप लोग देख लीजिएगा। अष्टांग योग का, और ये जो पूरक कुंभक है यहाँ से प्लस जो चक्र होता है, जैसे गूदा में कौन सा चक्र है, नाभि में कौन सा चक्र है, विशुद्ध चक्र कौन सा है, 3-4 जो भी चक्र हैं 7 हैं, बट जो 3-4 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जैसे गूदा चक्र, नाभि चक्र और जो भी है इस तरह से, तो आप लोग देख लेना। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट तीनों पॉइंट है, यहाँ से प्रश्न आएगा, 100% प्रश्न आएगा। अगला प्रश्न है, वेदी को मणिक मानने वाला दर्शन कौन सा है? ए चारवाक, बी बौद्ध दर्शन, सी जैन दर्शन, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 13 का, ध्यान रखना डी सभी हो जाएगा। चारवाक, बौद्ध, जैन तीनों। अगला प्रश्न है, योग दर्शन के अनुसार नियम है। योग दर्शन के अनुसार नियम है। ए 3, बी 4, सी 5, डी 6। योग दर्शन के अनुसार नियम है। तो मैंने पहले ही बताया नियम जो है कितने हैं, 5। यम कितने हैं, ये भी 5 हैं। प्राणायाम कितने हैं, 3। तो आपको पता होना चाहिए, ये हमेशा रटा होना चाहिए, दिमाग में बैठा होना चाहिए। ठीक है, यम भी 5 है, नियम भी 5 है और प्राणायाम 3 है। मोस्ट इंपॉर्टेंट में रखिए इसको, बार बार पूछ रहा है। नियम में कौन कौन से हैं? शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणधान, ये 5 हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संस्कृति में आदि योगी किसे कहा गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट। सही जवाब हो जाएगा 15 का सी, महेश, शिव को। अगला प्रश्न है, शुद्धिकरण की प्रक्रिया का क्या नाम है? सही जवाब हो जाएगा, बार बार पूछा जा रहा है, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, सी शौच। अगला प्रश्न है, श्वासों का व्यायाम किसे कहा जाता है? तो सही जवाब हो जाएगा 17 का बी, प्राणायाम। अगला प्रश्न है, नाभि में स्थित चक्र का नाम है। नाभि में स्थित चक्र का नाम है, तो सही जवाब हो जाएगा 18 का ए, मणिपुर। ध्यान रखना, नाभि में स्थित चक्र का क्या नाम है, मणिपुर। और मूलाधार क्या है, ये गूंदा चक्र है, गूंदा में स्थित है। ठीक है, दोनों महत्वपूर्ण है। इस तरह से आप लोगों को जो चक्र हैं इसके बारे में पता होना चाहिए, महत्वपूर्ण टॉपिक है। प्रत्येक योग शिक्षक को अभ्यास सत्र प्रारंभ करना चाहिए। तो सही जवाब हो जाएगा इसका, ध्यान रखना 19 का बी, आसन। कई कई क्रिया भी मिल जाएगा, तो अपने अनुसार देख लीजिएगा, मेरे अनुसार बी आसन है। अगला प्रश्न है, यौगिक दृष्टिकोण के अनुसार रोग विकारों का सही क्रम है। तो सही जवाब हो जाएगा 20 का ए, ध्यान रखना मानसिक, मनोदैहिक, दैहिक, जैविक। सही जवाब है ए। अगला प्रश्न है, छोटे समूहों के लिए योग शिक्षण में बैठने की प्रभावी व्यवस्था है। छोटे समूहों के लिए योग शिक्षण में बैठने की प्रभावी व्यवस्था है।
तो इसका सही जवाब हो जाएगा 21 का ए, अर्धवृत्ताकार। अगला प्रश्न है, मन को किसी वस्तु, चित्र, ध्वनि अथवा विकार पर टिकाए रखना और केंद्रित करना कहलाता है। सही जवाब हो जाएगा 22 का ए, धारणा। ध्यान, समाधि, प्रत्याहार है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 22 का धारणा। अगला प्रश्न है, योग का उद्देश्य प्राप्त करना है। ए संपूर्ण स्वास्थ्य, बी मानसिक शांति, सी आत्मज्ञान, डी उपरोक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 23 का डी, तीनों योग का उद्देश्य है। अगला प्रश्न है, शौच से तात्पर्य है। ए आंतरिक शुद्धता, बी बाह्य शुद्धता, सी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी, दोनों, आंतरिक और बाह्य दोनों शुद्धता शौच से तात्पर्य है। शौच का अर्थ शरीर और मन की बाहरी और आंतरिक शुद्धता और पवित्रता से है। अगला प्रश्न है, किस आसन के द्वारा साधक बलवान एवं निडर बन सकता है। तो किस आसन के द्वारा साधक बलवान एवं निडर बनता है। ए मयूरासन, बी सिंहासन, सी पर्वतासन, डी वज्रासन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, ध्यान का 25 का सही जवाब हो जाएगा बी, सिंहासन। सिंहासन से जो है साधक बलवान और निडर बनता है। सही जवाब है बी। अगला प्रश्न है, जीवात्मा तथा परमात्मा की समतावस्था ही समाधि है, किसने कहा। सही जवाब हो जाएगा 26 का सी, वशिष्ठ। अगला प्रश्न है, तमोगुण प्रधान मानसिक अवस्था है। सही जवाब हो जाएगा 27 का डी, मूढ़। मूढ़ जो है ये तमोगुण प्रधान मानसिक अवस्था है। जब तमोगुण प्रधान होता है तब हम सुस्ती, आलस और भ्रम का शिकार हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, मृत्यु से भय की अवस्था कहलाती है। सही जवाब हो जाएगा 28 का सी, अभिनिवेश। सी इसका सही जवाब है। योग दर्शन के अनुसार अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष एवं अभिनिवेश 5 क्लेश हैं। पांचों महत्वपूर्ण हैं, आपको याद होना चाहिए। पांचों क्लेश पूछ चुका है कई बार। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष एवं अभिनिवेश पांचों जो हैं क्लेश हैं। अगला प्रश्न है, ज्ञान प्राप्ति में कष्ट को सहन करना कहलाता है। सही जवाब हो जाएगा 29 का डी, तितिक्षा। अगला प्रश्न है 30 नंबर, अविद्या की कितनी गांठें योग दर्शन में बताई गई हैं। तो सही जवाब हो जाएगा 30 का ए, 5। अगला प्रश्न है, योग दर्शन धर्म को कितने अर्थों में बताता है। सही जवाब हो जाएगा 31 का बी, 10। अगला प्रश्न है, बंधन और मोक्ष जैन दर्शन के अनुसार कितने प्रकार के बताए गए हैं। सही जवाब हो जाएगा 32 का बी, 5। अगला प्रश्न है, योग सूत्र में योग के कितने विघ्न बताए गए हैं। सही जवाब हो जाएगा 33 का बी, 9। अगला प्रश्न है, ध्यान रखना, व्याधि, रोग, मानसिक जड़ता, संदेह, प्रमाद, आलस्य, विषयातीत, मिथ्या अनुभव, समाधि नहीं लग पाना, समाधि लाभ होने पर भी अधिक देर समाधि में नहीं ठहर पाना, ये चित्त के 9 क्षोभ या योग के मूल विघ्न हैं। संयम के अंतर्गत आता है धारणा, ध्यान, समाधि, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 34 का डी, संयम के अंतर्गत धारणा, ध्यान, समाधि तीनों आता है। अगला प्रश्न है, योग कर्मसु कौशलम किस ग्रंथ में कहा गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, बार बार पूछा जाता है। सही जवाब हो जाएगा सी, गीता में, योगा कर्मसु कौशलम। प्रश्न को याद रखना, इसका पूछ सकता है डायरेक्ट। कठोपनिषद के अनुसार योग की परिभाषा है। तो सही जवाब हो जाएगा 36 का बी, इंद्रिय, मन एवं बुद्धि पर नियंत्रण जो है यही योग की परिभाषा है कठोपनिषद के अनुसार। अगला प्रश्न है, पूर्वजों द्वारा सिखाए गए योग का उद्देश्य प्राप्त करना है। सही जवाब हो जाएगा 37 का डी,
मन की शांति। अगला प्रश्न है, किसी व्यक्ति के राजसिक व्यक्तित्व की विशेषताएं हैं। किस व्यक्ति के राजसिक व्यक्तित्व की विशेषताएं हैं? सही जवाब हो जाएगा 38 का, ध्यान रखना, ए सक्रिय इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, कपालभाति अभ्यास मुख्य चिकित्सीय लाभ क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 39 का, बी वात पित्त विकार निवारण। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन ध्यान का परिणामी प्रभाव नहीं है? महत्वपूर्ण है, नहीं है। सही जवाब हो जाएगा 40 का, डी कार्टिसोल बढ़ाता है। बाकी तनाव को कम करता है, रक्तचाप को समान रखता है, रक्त शर्करा को समान रखता है, तीनों जो है परिणाम है योग से, फायदा है ध्यान से, लेकिन कार्टिसोल बढ़ाता है ये नहीं, क्योंकि ये गलत है। डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, मूलबंध किससे संबंधित है? सही जवाब हो जाएगा 41 का, सी गूंदा से, और मणिपुर नाभि से। ध्यान रखना, महत्वपूर्ण सारे हैं ये दोनों। अगला प्रश्न है, पतंजलि योग सूत्र का प्रथम पद है। सही जवाब हो जाएगा 42 का, बी समाधिपाद। अगला प्रश्न है, आत्मा एवं परमात्मा के एकात्म की अवस्था है। सही जवाब हो जाएगा 43 का, डी समाधि। एकता और आत्मा एवं परमात्मा की एकात्म की अवस्था है समाधि, डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, काम विकार के अभाव की अवस्था है। सही जवाब हो जाएगा 44 का, सी ब्रह्मचर्य। अगला प्रश्न है, सार्वभौम महाव्रत किसे कहा गया है? महत्वपूर्ण है, सही जवाब हो जाएगा ए यम को। अगला प्रश्न है, अहिंसा की पूर्ण पालन अवस्था से प्राप्त होता है। सही जवाब अहिंसा की पूर्ण पालन अवस्था से प्राप्त होता है, तो सही जवाब हो जाएगा 46 का, बी सत्यवादिता। अगला प्रश्न है, संतोष के पालन करने से प्राप्ति होती है। सही जवाब हो जाएगा 47 का, बी सुख। अगला प्रश्न है, इंद्रियों पर नियंत्रण के लिए अभ्यास किया जाता है। सही जवाब हो जाएगा 48 का, यम, ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, योग का छठा अंग है। सही जवाब हो जाएगा 49 का, ए धारणा। अगला प्रश्न है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि क्रम के अनुसार आपको याद होना चाहिए। ध्याता ध्यान और ध्येय की त्रिपुटी रहती है, किसमें? सही जवाब हो जाएगा सी समाधि में। समाधि में ध्याता ध्यान ध्येय की त्रिपुटी रहती है। अगला प्रश्न है, पतंजलि ने मोक्ष के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? सही जवाब हो जाएगा 51 का, ए कैवल। अगला प्रश्न ध्यान रखना, योग दर्शन में इसे ही कैवल अथवा मोक्ष कहा गया है। पतंजलि को कपिल द्वारा बताया गया सांख्य दर्शन ही अभिमत है। अगला प्रश्न है, कपिल मुनि ने किसे सांख्य योग का उपदेश दिया? कपिल मुनि ने किसे सांख्य योग का उपदेश दिया? सही जवाब हो जाएगा 52 का, बी देवहूति। अगला प्रश्न है, योगवासिष्ठ में वशिष्ठ ऋषि किसे योग का उपदेश करते हैं? योगवासिष्ठ में वशिष्ठ ऋषि किसे योग का उपदेश करते हैं? सही जवाब हो जाएगा 53 का, ए राम को। अगला प्रश्न है, सत्य ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा योग की किस भूमि में आती है? सही जवाब हो जाएगा 54 का, बी विचारणा। अगला प्रश्न है, गीता में कृष्ण ने अर्जुन को क्या बनने का उपदेश दिया? सही जवाब हो जाएगा 55 का, सी योगी। अगला प्रश्न है, मन को एकाग्र करने का अभ्यास किस पाद में बताया गया? सही जवाब हो जाएगा बी समाधि पाद में। अगला प्रश्न है, मुक्त एवं बुद्ध किस आसन के प्रकार हैं? सही जवाब हो जाएगा 57 का, सी पद्मासन। 57 का सही जवाब हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, विवेकानंद योग विश्वविद्यालय की स्थापना किस शहर में हुई? महत्वपूर्ण है इस तरह से, जो भी शहर वाले हैं बुक वाले, तो विवेकानंद योग विश्वविद्यालय की स्थापना किस शहर में हुई? सही जवाब हो जाएगा 58 का, डी
लॉस एंजलिस। अगला प्रश्न है, प्राणायाम में कौन सी क्रियाएं आती हैं? ए पूरक, बी कुंभक, सी रेचक, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 59 का डी, महत्वपूर्ण है। प्राणायाम में कौन सी क्रियाएं आती हैं? पूरक, कुंभक, रेचक। पूरक मतलब सांस को अंदर खींचना, कुंभक मतलब सांस को रोकना, रेचक मतलब सांस को छोड़ना। मैंने पहले बताया इनका अनुपात क्या है, 1:4, 1:2। ठीक है, ये अनुपात भी पता होना चाहिए, पूछ सकता है। यम के 5, नियम के 5 और प्राणायाम के 3 है। ठीक है, महत्वपूर्ण है पांचों तीनों। श्वास को अंदर रोकने की क्रिया को कहते हैं, देखिए पूछ लिया, रेचक, कुंभक, पूरक, उपयुक्त सभी। सांस को अंदर रोकने की क्रिया को कहते हैं, तो सही जवाब हो जाएगा बी, कुंभक। सांस को अंदर खींचना, ध्यान रखना, सांस को अंदर खींचना पूरक और सांस को छोड़ना रेचक, रोकना कुंभक। सभी आपको पता होना चाहिए। योग में ज्ञानार्जन के उपकरण है, ए आंतरिक, बी वाय, सी ए बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। 61 का सही जवाब हो जाएगा ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है, मन की पूरी तरह परम चेतना में लीन होना है, तो सही जवाब हो जाएगा 62 का सी, समाधि। अगला प्रश्न है, पौंडीचेरी आश्रम की स्थापना किसने की? मोस्ट इंपॉर्टेंट में इसको रखिएगा। सही जवाब हो जाएगा 63 का सी, श्री अरविंद। अगला प्रश्न है, योग में यम कौन सा सोपान है? सही जवाब हो जाएगा 64 का ए, प्रथम। योग में यम जो है प्रथम है, समाधि जो है लास्ट है। इस पॉइंट को भी आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, क्रम याद रहे और कौन सा स्थान है उनका ये भी याद होना चाहिए। इंद्रियों को विषयों से हटाना कहलाता है। सही जवाब हो जाएगा 65 का बी, प्रत्याहार। अगला प्रश्न है, योग में अंतःकरण क्या है? ए मन, बी बुद्धि, सी अहम, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 66 का डी, तीनों, मन, बुद्धि और अहम तीनों। अगला प्रश्न है, योग क्रिया का अंतिम पद है। सही जवाब हो जाएगा 67 का ए, समाधि अंतिम है, प्रथम यम है। ठीक है, तो पहला यम है, अंतिम समाधि। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दोनों को पता ही होना चाहिए, इसमें कोई संदेह नहीं है। ठीक है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, क्रम से आपको पता होना चाहिए। जो शुरू के 5 हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ये बहिरंग में आते हैं। धारणा, ध्यान लास्ट के जो 3 हैं ये अंतरंग साधन में आते हैं। ये सारे पॉइंट महत्वपूर्ण है, बार बार प्रश्न पूछा जा रहा है। अगला प्रश्न है, हठ योग के प्रवर्तक हैं, हठ योग के प्रवर्तक कौन है? सही जवाब हो जाएगा 68 का सी, गोरखनाथ। अगला प्रश्न है, व्याधि की उत्पत्ति स्तर है। ए शारीरिक, बी मानसिक, सी प्राणिक, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा इसका डी, सभी। ध्यान रखना, व्याधि की उत्पत्ति स्तर है, शरीर से भी होता है, मानसिक मन से भी होता है और प्राणिक से भी होता है। हालांकि मॉडल पेपर में सिर्फ ए दिया गया है शरीर से, जबकि आप समस्याएं जो हैं मन से भी उत्पन्न होती, मानसिक रूप से अगर परेशान हो कई समस्याएं तब भी उत्पन्न हो जाएंगी। अगला प्रश्न है और मोस्ट इंपॉर्टेंट में रखिएगा, 2022 में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया? सही जवाब हो जाएगा 70 का सी, 8वां। 2015 से शुरू किया गया, 15 में 1 हो गया, 15, 7, 22, इसमें 1 जोड़ देंगे 8 हो जाएगा। ठीक है, 2015 शुरू किया गया, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, आप जोड़ लीजिए 8 हो गया। तो योग कब मनाया जाता है? 21 जून को। योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून को। कब से शुरू हुआ? 2015 से। 2022 में कौन सा क्रम है? 2022 में कौन सा क्रम है? 8वां। और उसकी थीम क्या है 2022 की? मानवता के लिए योग। ये 4 पॉइंट याद रखना, इसमें से एक प्रश्न आएगा ही आएगा, क्योंकि योग का भी पेपर है। किसी भी कीमत में आपको थीम पता होना चाहिए। मैं कई पेपर में करा भी चुका हूँ, फिर से बता रहा हूँ, मानवता के लिए योग, योग फॉर ह्यूमैनिटी। ठीक है, आपको पता होना चाहिए, इसको थीम पूछेगा ही पूछेगा, योग से संबंधित एक प्रश्न। अगला प्रश्न है, पथ्य अपथ्य संबंधित है, तो सही जवाब हो जाएगा इसका डी, योगी का आहार। अगला प्रश्न है, मन की एकाग्रता के लिए क्या कर सकते हैं? तो सही जवाब हो जाएगा 72 का सी, प्रत्याहार। मोस्ट इंपॉर्टेंट रखिए, प्रश्न बार बार पूछा जा रहा है। मन की एकाग्रता के लिए ध्यान किया जाता है। अगला प्रश्न है, योगश्चित वृत्ति निरोधा सूत्र किसने दिया? सही जवाब हो जाएगा इसका 73 का ए, पतंजलि। अगला प्रश्न है, पतंजलि ने मोक्ष के किस शब्द का प्रयोग किया? सही जवाब हो जाएगा इसका 74 का सी, कैवल। अगला प्रश्न है,
श्वसन पर नियंत्रण की प्रक्रिया है, तो सही जवाब हो जाएगा इसका सी, प्राणायाम। ध्यान रखना, अगला जो टेस्ट भी समय हम लोग टेस्ट और करेंगे, फुल प्रैक्टिस सेट 6 करेंगे। दोस्तों यहाँ था वीडियो 104 का फुल प्रैक्टिस सेट 5। आप लोग जितना भी पढ़ चुके हैं बुक या मॉडल पेपर जो भी चीज़ें, मैक्सिमम उसको रिपीट कीजिए, और जो भी अपनी PDF मैंने भेज दिया था शाम को ही, आप देख लीजिए, उसको रट के जाइएगा, निश्चित रूप से वहाँ से प्रश्न आएगा। अपने आप पे विश्वास रखिए, कॉन्फिडेंस बना के रखिए, आप लोग बहुत अच्छे अंक आएंगे। बच्चों को 39, 38, 40 ऐसे अंक प्राप्त किए हैं, 40 में 40 अंक प्राप्त किए हैं। तो डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पर व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। जो लोग बार बार पूछते हैं मिल नहीं रहा है, आप जैसे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे सबसे ऊपर ही टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, और कमेंट सेक्शन में देखेंगे तो व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप का दोनों का लिंक मैं दिया हूँ, आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। और जो सबसे महत्वपूर्ण हुई है कि प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने कॉलेज के ग्रुप, दोस्त यार जो भी आपके बीएड कर रहे हैं, जहाँ भी आप एग्जाम देने जाते हैं वहाँ भी इस चैनल के बारे में बताइए। हम्बली रिक्वेस्ट है, जिससे अपने चैनल का ग्रोथ हो और व्यू ज़्यादा आए, आपको निश्चित थोड़ा सा भी लाभ हो रहा हो तो प्लीज़ इतना हेल्प कीजिए कि वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए। अपने कॉलेज के ग्रुप हो या कहीं भी जो भी बच्चे बीएड कर रहे हैं, आप उन्हें शेयर कीजिए। और कॉलेज में 100% आप लोग माइंड में बैठा लीजिए, इस चैनल को ग्रोथ करना है, और निश्चित रूप से आपको सेकंड ईयर में भी, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर सारे में लाभ होगा। इसलिए प्लीज़ इतना हेल्प कीजिए। फिर आप लोग अपने जो भी दोस्त यार हैं उनको तो शेयर कीजिए, साथ साथ जहाँ भी जाइए अपने जिस सेंटर पे एग्जाम में, तो इस चैनल के बारे में थोड़ा सा चर्चा कीजिए, लोग बताइए कि हाँ आपका लाभ हो सकता है। प्लीज़ हम्बली रिक्वेस्ट है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।